पाक फौज ने अपना फर्ज निभाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं इम्तियाज शाद। मलकू जिसने गाना गाया नक दा कोका डठा रतोका लब लब थकियां नहीं लबदा, उस मलकू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका और वो मलकू अब एक नए अंदाज में उसी गाने को लेकर आ गए हैं। हालांकि मलकू ने ये गाना कैदी नंबर 804 इमरान खान के लिए गाया था और उसकी वजह से ही वो शोहरत उसने हासिल की और पूरी दुनिया में वो गाना वायरल हुआ और उसने टी सीरीज जैसी इंडियन कंपनी को मात दी थी। लेकिन अब मलकू ने चूंकि इंग्लैंड जाना था, बंदे को जब रोका गया, ऑफलोड किया गया, तो उसने आकर वापस एक गाना गाया। अब मलकू जिस अंदाज से वो गाना गा रहा है, जिस तरह का उसने लिबास पहना है या उसकी साथी गुलकारा सायरा ने जिस तरह से लिबास पहना है, उससे वो महसूस होता है जिस तरह से बहुत सारी आपको मालूम होगा कि ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई थी, बिल्कुल उसी तरह मलकू भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान की सियासत में अजब अंदाज आ चुका कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स जो नजरियाती तौर पर इख्तलाफ रखता है किसी दूसरी सियासी जमात से, वो अपने मुखालिफ को इस हद तक रगेतता है, इस हद तक उसका सत्यानाश करता है कि दूसरा फरीक शायद उसकी किसी भी खुशी या गमी में शामिल होने को भी तैयार नहीं होता। बिल्कुल पाकिस्तान की यही हालत हो चुकी है कि एक सियासी जमात का सरबराह इस वक्त अडियाला जेल में कैद है, वहाँ पर अपनी कैद काट रहा है और उसकी तमाम सियासी जमात जो है वो तकरीबन तितर बितर नज़र आती है और अगर पार्लिमान में वो है भी तो वो भी बेमानी सी नज़र आती है। ऐसी सियासी जमात के सरबराह के बारे में जो भी बात कर रहा है वो मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। मलकू जो है उसने भी गाना गाया, लेकिन अब मलकू ने नकदा कोका एक नए अंदाज में गाकर एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैंने जो पहले गाना गाया वो भी मैंने पब्लिक के लिए गाया और अब भी जो मैं गाना गा रहा हूँ ये भी पब्लिक के लिए गा रहा हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी ये गुलकार होते हैं, ये अदाकार होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं और पब्लिक को खुश रखने के लिए, पब्लिक को सुकून देने के लिए उनके सामने गीत भी गाते हैं और उनके साथ जो है वो अदाकारी भी उनके सामने करते हैं। लेकिन कुछ असूल, कुछ ज़वाबित हुआ करते हैं। मलकू ने एक गीत जो गाया नकदा कोका, उसका एक नया वर्जन उसने तैयार किया है और उसका बोल उसने किया कि पाक फौज ने अपना फ़र्ज़ निभाना है, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान बचाना है। तो मलकू साहब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये पाकिस्तान जो है इसने महफूज रहना है और पाक फौज इसकी हिफाजत की ज़ामिन है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। आप किस तरह से ये बातें अब कर रहे हैं जबकि इससे पहले आप एक और अंदाज में सामने आए थे और आपके गाने को लेकर ही पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सियासत जो है वो इस हद तक चली गई थी कि इमरान खान के एक हामी ग्रुप खड़े हो गए और एक इमरान खान के मुखालिफ सियासी ग्रुप खड़े हो गए। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो इख्तलाफ बन रहा था और जो एक दूसरे को दलाइल और मिसालें दे रहे थे वो आपका ही गीत था। लेकिन आपने उस गीत को ना सिर्फ एक दफ़ा गाया बल्कि आप हर जगह पर जाकर इस गाने को गाते रहे और बड़े धड़ल्ले के साथ ये बातें करते रहे कि मैंने ये गाना इमरान खान के लिए गाया है। आज आप इस गाने को दूसरे वर्जन से गाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इस तरह से ये चीज़ें करके पाक फौज को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को आपस में लड़वाने का एक अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के अवामिल से पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी और पाकिस्तान की पाक फौज को भी दूर रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस हद तक आगे चले जाते हैं कि कोई भी किरदार अदा करने को तैयार हो जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत कोई एक खेल तमाशा है कि जिसके अंदर जो आता है अपनी मर्जी से किरदार अदा करता है और अपनी मर्जी से उन चीज़ों को मोल्ड करके आगे ले जाकर फेंक देता है? क्या पाकिस्तान इस मकसद के लिए बना था? हालांकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का एक किला है और पाकिस्तान की हिफाजत पाक फौज के हाथ में और मजबूत हाथों में मौजूद है, तो इसको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये नकदा कोका जो है इस तरह के गीत गाकर ना तो इमरान खान जैसा शख्स कोई कम लीडर हो सकता है
اور ان کی لیڈرشپ میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اور نہ ہی پاک فوج کی اس طاقت میں، اس جرت میں، اس ہمت میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، عمران خان کی قیادت اور پاک فوج کی قیادت جو ہے، یہ کوئی ملکوں کی یا نقدہ کوکا کی مرہون منت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں شامل ہیں، اور یہ دونوں قوتیں جو ہیں، دونوں قیادتیں جو ہیں، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاک فوج اور عمران خان یا اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف گھروں میں ہوا کرتا ہے، لیکن اس کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی صورت بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان مملکت خدا داد ہے، یہاں پر بسنے والا ہر شخص، ہر ادارے کا ذمہ دار شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی درست سمت کیا ہے اور اس کو لے کر کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ باقی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کا کام ہی ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت اگر کہتی ہے کہ فارم 47 کے تحت یہ لوگ بیٹھے ہیں، دوسری سیاسی جماعت کہتی ہے ہم فارم 45 کے تحت آئے ہیں، تو یہ اختلافات سیاست کا، جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال پاکستان کا اللہ ضامن ہے اور اللہ ہی ضامن رہے گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔